बोरिस जॉनसन खुद इस बात के एडवोकेट थे, वो पाउंड वो कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स मिलेगा। आप उनको वीज़ा दें, वही वो 8 पाउंड घंटा काम करेंगे। जो मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनको ब्लैक इकॉनमी में क्यों रखना चाहते हैं? ब्रेग्जिट के बाद सबसे बड़ा सवाल कि गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया में माफ़ी मिलेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं कहूँगा मिलियंस ऑफ पीपल बरतानिया के अंदर ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं, वो जब मेयर ऑफ लंदन थे उस वक़्त वो बड़े इस दाई थे, इस बात के बड़े हामी थे कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको टैक्स नेट पे लाया जाए। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून थे, इसके अलावा हर वज़ीर-ए-आज़म को तकरीबन ये ख़त लिखते हैं, अपनी तजावीज़ भेजते हैं कि जो बरतानिया के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन रह रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से टैक्स नेट पे लाया जाए। चाहे उनको आप 5 साल का वीज़ा दें, चाहे 2 साल का वीज़ा दें, किसी भी तरीके से टैक्स नेट पे लाएं ताकि यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद कम हो और लोग जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर आज हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक हैं, इनसे स्पेशल यही गुफ्तगू करेंगे और इसे पूछेंगे कि आपने जो ख़त लिखे थे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को, उसका क्या रिस्पॉन्स आया और उस क्या आप तो रखते हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। मैं समझता हूँ कि बोरिस जॉनसन खुद इस बात के एडवोकेट थे कि वज़ीर-ए-आज़म को आम माफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि आम माफ़ी देने से जो सालों से लोग अपने बच्चों के साथ इस सिस्टम में रह रहे हैं और ब्लैक इकॉनमी में काम करते हैं, यानी टैक्स नहीं देते, तो अगर उनको आप वीज़े देंगे 5 साल के या उनको आप कौमी इदारे में लाएंगे, एक तो वो इस्तेहसाल से बचेंगे, दूसरा वो उनके बच्चे सुकून से रह सकेंगे। वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते, उनके पास स्किल है, बिज़नेस नहीं बना सकते। तो अगर आप उनको 5 साल के काम के वीज़े देंगे, एक तो वो इमिग्रेशन को पैसे देंगे, दूसरा वो टैक्स देंगे। आपको हर पाउंड वो कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स मिलेगा। आप मिलियंस ऑफ पाउंड लगा रहे हैं टैक्स मैसेजेस के ज़रिए बंदे पकड़ने के लिए या ईव्स ड्रॉपिंग के लिए, या लोगों को पैसे दे रहे हैं कि वो मुखबरी करें। आप उससे सीधा क्यों नहीं कहते कि आप आम माफ़ी दें? वो लोग खुद आके अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे क्रॉयडन कि जी हम भी यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, आप हमें यहाँ के वीज़े दें। और तीसरा सबसे बड़ी बात, ये हुनरमंद अफराद होते हैं जो मुश्किलात या मुश्किल हालात की वजह से मुल्क से बाहर से आए होते हैं और यहाँ पे कई दफ़ा उनके फेल्ड असाइलम क्लेमेंट्स हैं, सालों से रह रहे हैं, उनके केस ख़त्म हो चुके हैं लेकिन वो जा नहीं सकते, ये उनको भेज नहीं सकते, या तो वो जा रहे हो ना, जब जा ही नहीं रहे तो आप उनको टैक्स नेट से बाहर रखें तो मेरे ख्याल में सरासर ज़्यादती। मैंने हमें लेट 90s में भी मिली थी एमनेस्टी, जब इन्होंने असाइलम सीकर्स को किया था। इन्होंने 7 साल की पॉलिसी भी लेके आए, जब जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं 7 साल रह चुके हैं तो उनको वीज़े देने चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ अब जो 5 साल से यहाँ इस मुल्क में मुकीम हैं और वो फेल्ड असाइलम सीकर्स हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको वर्किंग वीज़ाज़ मिलने चाहिए। और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी जॉब फिल करने के लिए भी और उन लोगों के साथ भी जो गैर इंसानी सलूक का जो है वो निशाना बनते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है इनको माफ़ी क्यों मिलनी चाहिए, क्या वजह? आप उनको भेज ही नहीं रहे, आप उनको भेज नहीं रहे, वो या लंदन में रह रहे हैं और वो 1 पाउंड घंटा काम कर रहे हैं। तो आप सोचें कि आपको, हमें शर्म नहीं आती एज अ सोसाइटी कि आप उनको जाने भी नहीं दे रहे, उनको वीज़ा भी नहीं दे रहे। और हमें पता भी है कि हमारी क्लीनिंग इंडस्ट्री, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हमारे बिन उठाने वाले, हमारी जो सफाइयाँ करने वाले लोग, वो लोग हैं जो बेचारे गैर मराहत लोग हैं और वो छोटे पैसों में इसलिए काम करते हैं कि उनके पास वीज़ा नहीं है। आप उनको वीज़ा दें, वही वो 8 पाउंड घंटा काम करेंगे और आपको टैक्स देंगे 25%। तो मेरे ख्याल में आप एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेते हैं। जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो एक काम कर सकते हैं और जो मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनको ब्लैक इकॉनमी में क्यों रखना चाहते हैं? एस्टिमेटेड है कि 25 बिलियन टैक्स की मद में आएंगे अगर वो आप उनको जो है कौमी इदारे में लेके आते हैं। तो आपने जो वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म को जो ख़त लिखे उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? मैंने दोनों को लिखा था, पिछले वज़ीर-ए-आज़म को भी लिखा था जो लेबर गवर्नमेंट में थे, इस वज़ीर-ए-आज़म को भी अभी भी लिखा है, डेविड कैमरून को भी लिखा, लेकिन इनको स्पेशली लिखा क्योंकि इन्होंने खुद ये वज़ीर-ए-आज़म से रिस्पॉन्स क्या है?
नहीं, उन्होंने कहा है कि हम वी आर वर्किंग ऑन इट, और अगर वो जो है हमारी गुजारिशात के ऊपर अमल करते हैं, ये लग भी रहा है जो गवर्नमेंट। जो आपने तजावीज़, अगर एक दो मैं आपसे पूछूं, क्या तजावीज़ दी हमने को? हमने कहा था कि जो लोग 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं और वो काम कर सकते हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और जिनको मसाइल हैं कि वो अपने मुल्कों में वापस नहीं जा सकते और आप उनको भेज नहीं सकते, तो आप उनको मिनिमम काम का वीज़ा दें 5 साल का, ताकि वो टैक्स दें और टैक्स देते हैं और अपना रिकॉर्ड ठीक रखते हैं, तो 5 साल बाद आप उनको परमानेंट क़याम यानी मुस्तकिल क़याम कर जाए। बरसा बरतानिया के अंदर आप समझते हैं कोई ऐसे फिगर्स हैं कि कितने लोग एग्जैक्टली यहाँ पर गैर कानूनी हैं, और पाकिस्तानी उसमें से कितने हैं? मेरे ख्याल में 5 लाख तो मिनिमम होंगे मेरे ख्याल में, और पाकिस्तानी 20% के करीब पाकिस्तानी होंगे, और ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों में जब से ये हुकूमत लास्ट 2 इयर्स में ये तादाद इसलिए थोड़ा कम हुई है कि लोगों को उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग है वो तेज़ी आई उसमें, तो इस वजह से काफ़ी सारी जो है चीज़ें सही हो रही है। लेकिन देखें, लोगों को परेशानियां हैं। इमिग्रेशन का एक तो कानून पे कानून आ जाता है, ऑडिट होता नहीं है। दूसरा, हमारे इमिग्रेंट कम्युनिटी को अब सही सेटलमेंट के लिए भी मसले हैं। मतलब शादी करें तो 18,600 की इनकम होनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, और फिर उसके अलावा और यानी विजिटर्स हमारे आ नहीं सकते, उनके लिए अपील का राइट नहीं है। अब अपने माँ बाप बुलाने हों तो उनके लिए अपील का राइट नहीं है। लोग तरह तरह की मुश्किल, हर कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता, और ये लोग भी जो सिस्टम में स्टक हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं करता कि वो हाई कोर्ट जाए, और लीगल एड हाई कोर्ट जाने के लिए अवेलेबल नहीं है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपील का हक नहीं है, ये जो सिस्टम में स्टक है। सो वो स्टक हैं, ना वो जा रहे हैं, ना वो रह रहे हैं, ना वो लीगल हैं, तो मेरे ख्याल में उनका हल निकलना चाहिए। नहीं, आपको वैसे कोई तवक्को है कि ब्रेग्जिट के बाद जो ये बोरिस जॉनसन है, ये कोई हो सकता है ये मौसम बहार में भी ऐसी खुशखबरी आ जाए? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तो वो यानी ठंड है शायद, चॉइस करेंगे ना, अभी तो चॉइस है उनके पास, कल को मजबूरी के तहत करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज मेरे ख्याल में ब्रेग्जिट के बाद यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, और लोगों को फिल करना लंदन जैसे इलाके में ही आपको जॉब्स फिल करना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो आप अगर वीज़ा दे के ये अवेलेबल कमोडिटी तो यूज़ करें ना, जो आपकी जॉब्स को भर सकते हैं, आप बाहर से ज़रूर लेके आएँ।